जरा सोचिए कैसा हो अगर नौकरी के लिए शहर जाने की जरूरत ही खत्म हो जाए और आपका ऑफिस खुद चलकर आपके गांव या कस्बे तक आ जाए। आज हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश की एक ऐसी ही बिल्कुल नई और अनोखी वर्क फ्रॉम विलेज पॉलिसी की, जो शायद पूरे देश में हमारे काम करने का तरीका ही बदल दे। रोज रोज का घंटों लंबा सफर, बड़े शहरों की वो भीड़ भाड़, ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे बहुत से लोग परेशान हैं। होता क्या है कि अच्छी नौकरी के मौकों का मतलब ही होता है अपना घर परिवार छोड़कर किसी बड़े शहर में जाकर बस जाना। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना देश के लाखों लोग हर दिन करते हैं, अपने करियर और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश में। पर क्या इसका कोई हल है? आंध्र प्रदेश सरकार को लगता है कि उनके पास इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब है। अब तक तो यही होता आया है कि अगर करियर में आगे बढ़ना है तो अपना छोटा शहर या गांव छोड़कर किसी बड़े मेट्रो शहर में जाना ही पड़ेगा, और इसी सोच को बदलने के लिए ये पूरी पहल की गई है। तो सवाल ये है कि आंध्र प्रदेश इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहा है। वो एक ऐसा सलूशन लेकर आए हैं जो नौकरी को लोगों के पास ले जाता है, ना कि लोगों को नौकरी के पास। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, ये भारत में अपनी तरह की पहली पॉलिसी है। मतलब आज तक किसी भी दूसरे राज्य ने काम को इस तरह से डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश ही नहीं की है। इस पॉलिसी का ऑफिशियल नाम है नेबरहुड वर्कस्पेस पॉलिसी, और इसका मकसद बिल्कुल सीधा और सिंपल है। लोगों के घरों के पास ही छोटे छोटे प्रोफेशनल ऑफिस या वर्क सेंटर बना देना, ताकि काम के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो सवाल उठता है कि इन वर्कस्पेस में आखिर होगा क्या। जरा सोचिए, गांव के पास ही एक ऐसी जगह जहां हाई स्पीड इंटरनेट हो, प्रॉपर मीटिंग रूम्स हो, 24 घंटे बिजली हो और काम करने का एक बढ़िया माहौल हो। ये पॉलिसी इन्हीं सब चीजों को हकीकत बनाने का वादा करती है। ठीक है, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर ये जमीन पर काम कैसे करेगा? मतलब कौन इसका फायदा उठा पाएगा और सरकार इसमें कैसे मदद कर रही है? चलिए इसके पूरे प्रोसेस को समझते हैं। और देखिए, ये पॉलिसी सिर्फ रेगुलर कर्मचारियों के लिए ही नहीं है। इसका फायदा स्टूडेंट्स को, फ्रीलांसरों को और हाँ, छोटी छोटी कंपनियों को भी मिलेगा। मतलब हर उस इंसान को जिसे काम करने के लिए एक शांत और प्रोफेशनल जगह की जरूरत है। अब इस मॉडल की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? सरकार खुद ये सारे सेंटर्स नहीं बना रही, बल्कि वो तो आम लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज कर रही है कि वो आगे आए और ये वर्कस्पेस बनाए, और इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। और जो ये प्रोत्साहन है वो भी कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर कोई किसी मंडल में पहला ऐसा वर्कस्पेस खोलता है तो सरकार उसे पूरे 5 साल के लिए किराया माफ कर देगी, और इतना ही नहीं, फर्नीचर और बाकी सेटअप के खर्च में भी मदद करेगी। तो आखिर इस पूरी पहल के पीछे का विजन क्या है? ये सिर्फ ऑफिस बनाने की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, और वो है अफसरों का डिसेंट्रलाइजेशन। इस पूरी पॉलिसी का जो मूल विचार है वो इस एक लाइन में छिपा है कि अफसर सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित क्यों रहें। मकसद साफ है, डेवलपमेंट को शहरों से निकालकर गांव और छोटे कस्बों तक लेकर जाना। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी वजह से ये पॉलिसी हकीकत बन पाई। इसका श्रेय जाता है सीबीएन और आईटी मिनिस्टर लोकेश को। नायडू तो खैर टेक्नोलॉजी के बहुत पुराने समर्थक रहे हैं, और लोकेश का फोकस रहा है कि आईटी जॉब्स को राज्य के हर कोने तक पहुंचाया जाए। तो सवाल ये उठता है कि आंध्र प्रदेश का ये जो प्रयोग है, क्या ये बस एक राज्य तक ही सीमित रहेगा, या फिर ये पूरे भारत के लिए एक नया मॉडल बन सकता है? चलिए इसके बड़े प्रभाव पर एक नजर डालते हैं। ये पॉलिसी सिर्फ आने जाने का समय बचाने से कहीं बढ़कर है। ये विकास का एक बिल्कुल नया मॉडल सामने रखती है। ये दिखाती है कि कैसे एक सिंपल सा आइडिया न सिर्फ लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता है, बल्कि शायद पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। क्या आंध्र प्रदेश का ये एक छोटा सा सरल सा कदम पूरे भारत में काम करने की संस्कृति में एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है?